तो दोस्तों क्लेवर इन्वेस्टमेंट, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख के आए हो कि मतलब आप किस तरह से प्रॉपर्टी में चालाक तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर सको। ये बेसिकली मैं वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जो भी बंदे उत्तम नगर के अंदर में आते हैं प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। लोग फ्लैट दिखाते हैं, वो देखते हैं, उसमें परचेस करते हैं। कई जगह पे उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। तो इसलिए मैं ये बात लेकर आ रहा हूँ कि इसमें मैं आपको 3-4 पॉइंट बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी प्रॉपर्टी ले, जिसका बाद में आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। अगर आप उसे रेंट पे देना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे रेंट पे, या फिर अगर आप रीसेल करना चाहते हो तो अच्छे तरीके से करें। तो दोस्तों इसे मैं 3 पॉइंट्स में कैटेगराइज करूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा सबसे मेन पॉइंट है जिस पे हमें ध्यान रखना होता है कि फ्रेंड्स, फ्लैट लेने से पहले सिलेक्शन ऑफ फ्लैट्स, किस फ्लैट में हम इन्वेस्ट करें। 2 BHK के लिए, 1 BHK के लिए, या 3 BHK के लिए, या फिर 4 BHK के लिए अगर उत्तम नगर में हम ले रहे हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन ऑफ फ्लैट्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट में हमारा आता है लोकेशन एंड लोकेलिटी। लोकेशन और लोकेलिटी में मतलब रोड्स कैसे हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। एंड थर्ड एंड फाइनल पॉइंट जो होता है फ्रेंड्स, हमारा रेट होता है। फ्लैट किस रेट में हमें फ्लैट लेना चाहिए ये डिपेंड करता है। तो मैं आपको तीनों पॉइंट समझाता हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अगर सिलेक्शन ऑफ फ्लैट्स में हम चलते हैं तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो उसके अंदर में फ्रेंड्स जो फ्लैट सेलेक्ट करना चाहिए अपने को, वो किस तरह का फ्लैट सेलेक्ट करना चाहिए जिसका हमें बाद में भी रीसेल वैल्यू अच्छा मिले, या फिर अगर हम उसे रेंट पे भी देना चाहते हैं, या फिर हम फैमिली पर्पज से भी रहना चाहते हैं, तो जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। फ्रेंड देखो क्या होता है आज की डेट में, अगर आप उत्तम नगर के अंदर में प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, ठीक है क्या, तो अगर आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे 3 BHK 4 BHK ले रहे हो, अगर आप हायर बजट में ले रहे हो, जैसे क्या है कि उत्तम नगर में कुछ एरिया हैं जो बिल्कुल डेवलप हो चुके थे, जो आज से 40 साल 50 साल पहले जिनकी बसावट हो चुकी थी, उस जगह पे भी जमीन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसे जगह पे प्रॉपर्टी परचेस करते हो, अगर कोई भी बिल्डर वहां पे बिल्डिंग खड़ी करता है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो काफी हाई जाता है, क्योंकि रेट ऑलरेडी लैंड्स की बढ़ चुकी है वहां पे। तो उस जगह पे अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो आपको प्रॉपर्टी महंगी मिलती है। अगर लेकिन आप वही अगर आप उसे थोड़ा सा अगर बगल में आते हो तो प्रॉपर्टी का रेट घटता जाता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो जिसका इनिशियल आप ले रहे हो 3 BHK, मान लो आप ले रहे हो 90 गज में या 100 गज में, जिसका इनिशियल रेट ही 60 लाख रुपए है, तो फ्रेंड्स मैं वैसे फ्लैट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने कहूंगा, लेकिन आप एक बार जरूर उसके लिए सोचें। क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर आप किसी फ्लैट को बिल्कुल महंगे रेट पे ले रहे हो, मान लो आप 80-85 लाख 90 लाख का फ्लैट अगर ले रहे हो, तो क्या होता है कि कल को उसको आप रीसेल करोगे तो थोड़ा सा उसका जो जो बजट है, क्योंकि देखो कोई भी बंदा अगर 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदता है रीसेल में, तो पहले अगर जिसका 90 लाख रुपए का बजट है वो बंदा फाइनेंशियली स्ट्रांग ही होगा, और वो फिर 90 लाख रुपए में रीसेल की प्रॉपर्टी खरीदेगा। ऐसा बहुत कम केस में होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक बार जो सिलेक्शन ऑफ फ्लैट्स है उसमें ध्यान दें। आप पहले सेलेक्ट करें, अगर आपका बजट थोड़ा सा इकोनॉमिकल है तो आप 2 BHK पे जाएं, 2 BHK सेलेक्ट करें। और 2 BHK क्या होता है फ्रेंड्स, अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, और हर एक बंदा चाहता है कि हम 2 BHK फ्लैट ले ले, और 2 BHK फ्लैट इजिली बिक भी जाता है। अगर आप रीसेल करते हो तो सबसे पहले 2 BHK फ्लैट आपका बिकता है। फ्रेंड्स, अगर मैं आता हूं लोकेशन और लोकेलिटी पे, तो फ्रेंड्स आप ऐसा नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल मेट्रो के बगल वाले लोकेशन पे जाएं। देखो क्या होता है, बेसिकली मेट्रो के नाम पे कुछ भी दे दिया जाता है आज की डेट में। फ्रेंड्स क्या होता है, देखो अगर आप मेट्रो के बगल में हो लेकिन आपकी गली 10 फुट की है, तो फिर उससे कनेक्टिविटी तो होगी नहीं ना, क्योंकि गाड़ी तो आपके घर तक आएगी नहीं। तो इसलिए आप ऐसे जगह पे लो, भले ही मेट्रो से वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ½ किलोमीटर डिस्टेंस पे, लेकिन वहां पे ई रिक्शा की कनेक्टिविटी अच्छी है। जो रोड से अगर 40 फुट के 30 फुट के है वहां पे, तो आप बिल्कुल उस जगह पे इन्वेस्ट करो। लेकिन सेकंड चीज मैं इसमें बताऊंगा, ये तो लोकेलिटी की बात हो गई। अगर मैं लोकेशन की बात करता हूं, तो फ्रेंड्स आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करें जो एरिया भी डेवलप हो रहा है, जहां पे आप देख रहे हो कि इस एरिया में जैसे बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं, काफी डेवलपमेंट चल रहा है। जैसे ये कुछ एरिया है जो अभी बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वो डेवलपमेंट बहुत रैपिडली हो रहा है, वहां पर रेट बहुत ही नॉमिनल है। जैसे कुछ एरिया हैं जो द्वारका से टच हैं, उत्तम नगर के एरिया, उसमें कुछ एरिया हैं जहां पे अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप हमारे बॉर्डलाइन नंबर जो नीचे आ रहा है आप उस पर कॉल करें। आप कहीं भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अगर आप वैसे जगह पे प्रॉपर्टी ले रहे हो जहां पे द्वारका से नियर बाई में एरिया है, वहां पे अभी क्या है, रेट थोड़ा नॉमिनल है। आपको 2 BHK आपको वहां पे बेसिकली आप बताऊं मैं तो आपको 23-24 लाख रुपए में, 21-22 लाख रुपए में मिलेगा। लेकिन क्या एरिया बहुत ही अच्छा डेवलप हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसे जगह पे आप इन्वेस्ट करें जहां पे एरिया बहुत ही अच्छा हो, मतलब बहुत अच्छा ना भी हो लेकिन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहे हो, रोड चौड़े हो, कटिंग बहुत फ्रेश हो, वैसी जगह पे आप इन्वेस्ट करें। आपको वो प्रॉपर्टी इन फ्यूचर अच्छी रिटर्न देकर जाएगी। और सेकंड थिंग इज दैट फ्रेंड्स,
कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो जो बिल्कुल मेट्रो के बगल में है, लेकिन 10 फुट की गली है, 25 फुट की गली है और लोग अच्छे नहीं है, वहां का थोड़ा सा वैसा कंडीशन अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल उस जगह पर इन्वेस्ट ना करें। मैं आपको मना करूंगा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए कि आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां पर रेट अभी बढ़ा नहीं है, जहां पर रेट बढ़ेगा। जैसे आप स्टॉक्स में देखते हो, जो स्टॉक्स नीचे लेवल पे होती है वो ऊपर जाता है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। वैसे ही आप थोड़ी सस्ती प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें, लेकिन सस्ता इन सेंस ये नहीं कि आप बिल्कुल स्लम पे ले लें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। आप ऐसे जगह पे ले जो एरिया भी डेवलप हो रहा है, तो फ्रेंड्स उस जगह पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। फ्रेंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जो बहुत पावरफुल पॉइंट होता है फ्रेंड्स, रेट क्या होता है फ्रेंड। आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 2 BHK ले रहे हो तो 2 BHK आप 40 लाख रुपए के बजट में ले रहे हो। फ्रेंड्स ऐसा तो नहीं है कहीं आप 3 BHK ले रहे हो तो आप 80 लाख रुपए के बजट में ले रहे हो। बिल्कुल ऐसे बजट में फ्लैट मेरे हिसाब से आप ना ले, क्योंकि अगर आपको फ्लैट्स अगर लेना है तो आप नॉमिनल बजट में ले। अगर आप 2 BHK ले रहे हो तो आप ये ध्यान में दो कि जो 2 BHK आप आए मैक्स टू मैक्स 30 लाख के आसपास रहे। उससे ऊपर में 2 BHK अगर आप इन्वेस्ट करते हो 70 गज में भी मान लो आप लेते हो कहीं पे, तो फ्रेंड्स उसका जो रिटर्न आपको मिलेगा जब आप रीसेल करोगे तो वैसा कुछ खास रिटर्न नहीं मिलेगा। जो प्रॉपर्टी 55 गज का भी है, 60 गज का भी है और उसे भी अगर आप रेंट पे चढ़ाते हो तो सेम रेट मिलेगा जितना आपको 70 गज का रेंट मिलेगा। उसका भी रेंट आपको 10-12 हज़ार के आसपास मिलेगा और उस वाले प्रॉपर्टी का भी रेंट 10-12 हज़ार का रेट का मिलेगा। तो इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि सबसे पहले रेट पे आप कॉन्सेंट्रेट करें, ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी ना ले। ये आप ना देखिए कि एरिया बहुत डेवलप है, मेट्रो के बगल में तो 80 लाख रुपए का तो मैं 80 लाख रुपए का ले लूं, 90 लाख रुपए का ले लूं, ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जिस प्रॉपर्टी की रेट आपको कम मिल रही हो। देखो क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, हर एरिया डेवलप हो रहा है आज के डेट में उत्तम नगर में, क्योंकि इतनी रैपिडली पॉपुलेशन बढ़ रही है उत्तम नगर के अंदर में, तो हर एरिया डेवलप हो रहा है। बिल्कुल अभी के क्या डेट में मैं बताता हूँ, उत्तम नगर के अंदर में बेसिकली 4 मेट्रो स्टेशन आता है, उत्तम नगर ईस्ट, उत्तम नगर वेस्ट, नवादा एंड द्वारका मोड़। फ्रेंड्स सबसे पहले उत्तम नगर ईस्ट पूरा खत्म हुआ, अब वेस्ट के अंदर भी लगभग चीज खत्म हो रहा है। अब फ्रेंड्स इसके बाद अब नवादा में बढ़ेंगे, नवादा के बाद द्वारका मोड़ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें जब सारी बातें हो जाती हैं उसके बाद मैं आपको कुछ लोकेशंस बताता हूँ जिस जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं आपको समझाता हूँ, अगर देखो एरिया, अगर पार्टिकुलरली किसी एरिया को पकड़ते हैं जिस एरिया में आपको इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ एरिया है, मैं कुछ एरिया को डिसाइडेड एरिया बताता हूँ। आप मेरे पास चलो, किसी भी बिल्डर के पास चलो आप, लेकिन आप इस एरिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। फ्रेंड्स कुछ एरिया हैं जो द्वारका के टच में है, आप बिल्कुल उस जगह पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि देखो क्या है कि अगर आप 100-200 मीटर द्वारका से दूर हो, 300 मीटर दूर हो, तो बिल्कुल आप रोड से निकलते हैं, आप द्वारका की सारी एफिनिटीज यूज कर सकते हो। साथ ही दोस्तों अभी क्या है, मोहन गार्डन का साइड में भी अच्छा खासा चल रहा है। मोहन गार्डन का भी जो एरिया है, उस एरिया में भी कुछ जो एरिया हैं जो बिल्कुल रोड से सटे हुए हैं, तो आप उस जगह पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो क्या है, आपको कहीं भी बाहर निकलना तो आपको उत्तम नगर का रश में नहीं आना पड़ेगा। आप बाहर निकल जाओगे, आप द्वारका पकड़ के, द्वारका मोड़ पकड़ के आप सीधा यहाँ के रश से बाहर हो सकते हो। फ्रेंड्स अगर बात करें उत्तम नगर के अंदर में, तो उत्तम नगर के अंदर में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इस 3 पॉइंटों को बिल्कुल ध्यान में रखो। कहीं से भी प्रॉपर्टी लो, लेकिन ये 3 पॉइंट बहुत ही मेजर पॉइंट है, इन 3 पॉइंटों पर आपको बिल्कुल ही फोकस करना है। अब फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको इसमें और एडिशनल बता देता हूं कि फ्रेंड अगर आप 2 BHK ले रहे हो तो 2 BHK के अंदर में आप ये जरूर ध्यान देखो दो कि जो मेरा प्रॉपर्टी उसमें लिफ्ट है, कार पार्किंग है, क्योंकि देखो आज के डेट में हर एक बंदा कार पार्किंग और लिफ्ट चाह रहा है। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखो कि जो आपका ये जो प्रॉपर्टी है वो पार्क के बगल में है कि नहीं है, यहाँ पे पार्क है कि नहीं है, सामने में कम से कम 25 से 30 फीट का रोड होना चाहिए आपके प्रॉपर्टी में, कम से कम 25 फीट का रोड तो होना ही होना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है कि रस इतना रैपिडली बढ़ रहा है, अगर आपकी जो रोड है आपके घर के सामने अगर वो 15 फुट की है, 20 फुट की है, तो उसमें क्या छज्जा उज्जा निकल के वो काफी छोटा हो जाता है, इसलिए कम से कम 25 फुट की रोड तो होनी चाहिए आपके प्रॉपर्टी के सामने। तो दोस्तों एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना था, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर देखो आप कहीं से भी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, अगर आपको किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमारे, हम बिल्कुल आपको फ्री में सारा कुछ बताएंगे, जो भी कंसर्न आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कॉल करें, हम आपका सारा कंसर्न क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप कहीं से भी प्रॉपर्टी ले रहे हो, ऐसा नहीं कि आप हमारे पास से लो, आप कहीं से भी प्रॉपर्टी अगर परचेस कर रहे हो तो बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखना। और अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको इन प्रोसेस में, आपको कुछ भी चीज का इन्फॉर्मेशन जानना है, तो आप हमारे नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं, हम इन्फॉर्मेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अगर आप कुछ नॉलेज भी हमसे लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो वो भी नॉलेज हम आपको देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बिल्कुल नंबर पे कॉल करें और सारी जानकारी लें। बिल्कुल एक तरह से जो ट्रांसपेरेंसी बनने वाली है, मैं ऐसा चाहता हूं कि रियल एस्टेट में जो उत्तम नगर का है इसमें बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी रहे, आप हर एक क्लॉज को बहुत ही अच्छे तरीके से जानें।
इसके बाद फ्रेंड्स आप किस तरह की वीडियो हमसे चाहते हैं, मैं किस तरह की वीडियो आपके लिए लाऊं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज में दिक्कत आती है यहाँ पे, और क्या पॉइंट है उत्तर नगर में जो आपको क्लियर नहीं होता है, तो आप वो भी जरूर बताएं हमें। हम कमेंट करना, आप उस तरह का वीडियो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो अपना ख्याल रखना, चलते हैं, तब तक बाय बाय।